पंजाब मेन्स बिजनेस ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ FDI ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 14ਵੇਂ ਤੋਂ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਟਾ, ਸੀਮਨਸ ਅਤੇ ਨਿਸਾਨ ਰੈਨੋਲਟ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। जब भगत सिंह जी को जेल हुई, उससे पहले जब असेंबली में बम फेंकने आना था तो भगत सिंह का नाम नहीं था सर बम फेंकने वालों की लिस्ट में। भगत सिंह ने जब लिस्ट पढ़ी तो उसने नीचे अपना नाम लिख लिया। तो चंद्रशेखर आजाद जो कि नौजवान सभा के प्रधान थे, तो उन्होंने कहा, भगत क्या कर रहे तुम, क्या हो गया तुझे? आपको पता है कि ये नाम जो आपने लिखा है, आप खुद ही, हमने गिरफ्तारियां देनी है इन लोगों ने। आप पर सांड्रस के कत्ल का मुकदमा चलता है, तुझे लाहौर ले जाएंगे और फांसी हो जाएगी। तो भगत सिंह ने कहा, पंडित जी मुझे पक्का पता है, मुझे पकड़ के ले जाएंगे, लाहौर ले जाएंगे, 302 का मुकदमा कर देंगे, लेकिन पार्टी, हमारी नौजवान सभा पार्टी की थोड़ी लहर मट्ठी पड़ गई है, थोड़ी पार्टी को उभरने की जरूरत है, पार्टी की लहर को, पार्टी के कामों को। तो इनमें से अंग्रेजी सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं, जितने भी बम फेंकने जा रहे हैं उनमें अंग्रेजी सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं। मैं वकील नहीं करूंगा, मैं खुद वकील बनूंगा, अंग्रेजी में मैं बहस करूंगा और मीडिया को कोर्ट में बुलाएंगे, मीडिया को कोर्ट में बुलाएंगे तो वो जो मैं बहस करूंगा वो छपेगी और बाहर प्रिंट मीडिया में जाएगी। इससे हमारी पार्टी को बूस्ट मिलेगा। सर वही हुआ और पूरे देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की धूम मच गई कि कैसे कमाल के नौजवान हैं जो देश के लिए अपनी जवानी दांव पर लगा रहे हैं। सर हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को। आपने भी जेल से हमें ऐसे ही मैसेज दिए थे कि भगवान झुकना नहीं है, इनके सामने झुकना नहीं है, जो एक्शन लेना है इनके खिलाफ लेना है ले लो, लेकिन झुकना नहीं है। आम आदमी पार्टी और बड़ी बन के निकलेगी। सर कल परसों जब फैसला आया तो आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन के निकली है। मैं अभी बेंगलोर में हूं, मुझे लोग बधाई देके जाते हैं कि बधाई हो जी, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। ये पब्लिक के मुंह की जुबान की बात है सर, कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आप जो दरिया होते हैं सर, दरिया को कोई नक्का नहीं लगता, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। मैं कहना चाहता हूं मोदी साहब, अमित शाह जी, सुनोगे कभी तो सुनोगे ये हमारी खबर। वैसे तो आप खबरें हमारी आने नहीं देते, लेकिन सुन तो लोगे कभी ना कहीं कि किराएदार हैं ये जो गद्दी पर बैठे हैं ना, देश की गद्दी पर, इनको मैं कहना चाहता हूं किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, करतार सिंह सराभा, अशफाक उल्लाह, सभी का खून है। किराएदार हैं, ये जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कुर्बानियां देने के लिए पंजाबी आगे आए, 90% कुर्बानियां हमारी हैं और पंजाब का आप RDF का पैसा रोक लेते हैं, 8,000 करोड़। पंजाब को GST का पैसा नहीं देते। पंजाब में बाढ़ आई, ऐतिहासिक बाढ़ आई, 1600 करोड़, महज 1600 करोड़ अनाउंस किया, वो 1600 करोड़ में से 16 पैसे भी नहीं दिए अब तक। और आप पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और पंजाबियों को, मतलब मैं तो यहां तक भी कह देता हूं कि आपका बस नहीं चलता। जितना पंजाब विरोधी, जितना आम आदमी पार्टी के विरोधी आप बन चुके हैं, आप साइकोलॉजिकली इतना आपको डर लग रहा है। सपने में भी आम आदमी पार्टी झाड़ू आता होगा कि जिस तरीके से आप पंजाब की सरकार का विरोध कर रहे हो, जिस तरीके से पंजाबियों का विरोध कर रहे हो, ये तो गनीमत है कि आपका बस नहीं चलता। वरना राष्ट्रीय गीत जो जनगण मन है उसमें से भी पंजाब निकाल सकते हो आप, कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा ना लिखो, यूपी, सिंध, गुजरात, मराठा कर दो इसको। ये तो बस नहीं चलता सर। और खून है हमारा इस मिट्टी में, इस देश को याद करवाने के लिए खून हमारा लगा है सर। जब भी दुश्मन की पहली गोली आती है, सीने पंजाब के तने होते हैं सर सरहदों पर। और आप लोग हमें कहते हो कि पंजाबियों को पीछे कर दो, पंजाबियों को ड्रग में ले जाओ, पंजाबियों को ये कर दो, पंजाबियों को इनका ये रोक लो, वो रोक लो। ऐसे नहीं चलेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो मैं यही कहूंगा, जब मेरे पंजाब से मेरे वित्त मंत्री साहब बैठे हैं, पंजाब से मेरे एमपी बैठे हैं, सर पंजाब हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और जिधर पंजाब चलता है ना, देश उधर ही चलता है सर। जब देश को अनाज की कमी हुई, हरा इनकलाब पंजाबियों ने मिट्टी में से सोना उगा दिया सर, देश के भंडार जो है भर दिए। जब पंजाब को आजादी की जरूरत थी, देश को आजादी की जरूरत थी, पंजाबी आगे आए, 90% कुर्बानियां दी और देश आजाद करवाया सर। तो जब आम आदमी पार्टी का भी, पहले आम आदमी पार्टी का जो पेड़ आपने लगाया था देश में, उसमें सबसे पहले 4 हरे रंग के पत्ते पंजाबियों ने ही दिए थे सर। अभी भी पंजाब में सरकार है, आपको 2027 में भी प्रचंड बहुमत से सेंचुरी लगाकर आपको जो है इसका ये तोहफा देंगे हम। और मैं यही कहना चाहूंगा कि झूठों ने झूठों से कहा, बीजेपी वाले आपस में बोल रहे होंगे, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो। घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले सभी अपने थे, गंगा मैया डूबने वाले सभी अपने थे। ये कश्ती में छेद किसने किया है, सच बोलो। तो सच बोलने की कीमत तो चुकानी पड़ती है, लेकिन सच का सूरज कभी छुपता नहीं है सर। और बादलों में छुपकर सूरज वो ऐसे रहता नहीं है, वो निकल ही आता है। अरविंद केजरीवाल साहब, मनीष जी और जितने भी हमारी टीम बैठी है, पंजाब की तरफ से हम आपको एक चट्टान जैसा हौसला देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप लोग आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और पंजाबी जब भी देश पर कोई भीड़ पड़ी है, पंजाबी सबसे पहले आगे आते हैं। दुनिया में जब कोई आफत आ जाए, चाहे वो तुर्की में भूकंप आ जाए, चाहे श्रीलंका में सुनामी आ जाए, चाहे नेपाल में बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन रेड क्रॉस की टीम वहां पहुंचे ना पहुंचे, पंजाबियों का, गुरु नानक देव जी का लंगर जो है वो सबसे पहले शुरू हो जाता है सर। तो हम लोग सरबत का भला मांगने वाले लोग हैं, हम लोग कुर्बानियों वाले लोग हैं। गुरु तेग बहादुर साहब का 350वां आप लोगों ने जिस तरीके से शिद्दत से दिल्ली में भी मनाया, उसके लिए सैल्यूट करते हैं सर हम आपको। और हम लोग हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, कश्मीरी पंडितों की आबरू इज्जत बचाने के लिए गुरु साहब ने कुर्बानी दी है। तो हम लोग हमेशा सच के साथ खड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ ऊपर करके अगर 2 नारे लग जाएं इस बात पे, जंतर मंत्र के ये पेड़ भी खुश हो जाएंगे कि ये हमारे नीचे इनकी पार्टी पैदा हुई थी हमारी छांव में, अब ये भी एक पेड़ बन चुके हैं, ये भी फल और फूल जो है खिलने लगे हैं। दोनों हाथ ऊपर करके अगर इनकलाब जिंदाबाद के 2 नारे, इनकलाब इनकलाब, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, जीते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।